हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में, जो अभी उनकी राष्ट्रपति से मिली उनकी माँ और प्रधानमंत्री से मिली माँ। उन्हीं सब चीज़ों में आप बात कर रहे हैं। सीधी है, पढ़ी लिखी नहीं है, पर माँ तो माँ होती, कैसी भी हो, माँ तो माँ होती। तो बहुत साधारण है और उन्होंने बहुत संघर्ष झेला। उन्होंने मुस्कुराना हमको माँ ने सिखाया। तो राष्ट्रपति जी जब 26 फरवरी को धाम पर बालाजी के दर्शन करने के लिए हवन करने पहुंची महामहिम राष्ट्रपति महोदया, तो उन्होंने कहा कि आपकी माता जी कहाँ हैं? हमने कहा कि हमको संकेत नहीं मिले, कोई खबर नहीं मिली। तो माता जी हैं तो यहीं गाँव में, पर वो प्रोटोकॉल के कारण पुलिस बहुत लगी तो आ नहीं पाए। बोले बुलवाओ और हमको मिलना है, तो उनको ऐसी माँ के दर्शन करना, उनके ऐसे सब। और प्रधानमंत्री जी भी मिले, हम कहा नहीं। तो हमने वहाँ एसपी महोदय जी उनसे कहा कि हमारी माता जी को अंदर आ जाना, उनको बुला लो। तो फिर अंदर आई माता जी। तो ग्रीन रूम जहाँ बना था वहाँ मिली, तो हम भी थे साथ में। तो हमने माता जी को समझाया भी कि उनकी आदत है कि कोई भी प्रणाम करे तो वो सिर पे हाथ रख देती हैं। तो हमने उनको समझाया कि ये महामहिम राष्ट्रपति महोदय देश के प्रथम नागरिक हैं, इसलिए ऐसी दूर से ही हाथ जोड़ ली। अब वो तो भोली भाली सी थी। जैसे राष्ट्रपति जी मिली तो बोले आप बहुत भाग्यशाली हो। राष्ट्रपति महोदया ने कहा आप बहुत भाग्यशाली हो, ऐसा बेटा पाया है, इतनी कन्याओं का घर बसा रहा, इतनी बेटियों का धर्म पिता बना, आप बहुत भाग्यशाली हो, आपको हम देख करके बहुत खुश हुए हैं। तो दोनों लोग गले मिली और जैसे ही उन्होंने ऐसी बातें कहीं सो माता जी हमारी भूल गई। उन्होंने और ऊंचे पद पे जाओ। भैया हमने हाथ पकड़ो, हम कहते देश की प्रथम नागरिक है और इससे बड़ा ऊंचा पद कुछ नहीं होता है, हम माता आशीर्वाद रहने दो। ऐसी वो सीधी सादी। तो वो अभूतपूर्व क्षण था। उससे हमको ये लगा कि ठीक है, वो तो उनको इतना अनुभव नहीं है तो वो बात अलग है कुछ, लेकिन उन्होंने राष्ट्रपति महोदया भी इतनी सरल, इतनी विनम्र, उन्होंने उसको गलत नहीं लिया और वो हंसने लगी और उनको ये साड़ी लेकर आई, तो उन्होंने साड़ी भी दी, मुझे बहुत अच्छा लगा। पहले अस्पताल का उद्घाटन का निमंत्रण मिलेगा, इसके बाद आप जो इतने आड़े तिरछे कपड़े पहनते हैं, इतने रंगीन कपड़े पहनते हैं, तो आपका फैशन डिजाइनर कौन है? आपको कपड़ों से दिक्कत है? आपको इतने बयान हमने, इतने सुविचार, इतने सदविचार, इतनी कथाएं, इन सबको नहीं देखा, वस्त्रों को ही देख पाए। कोई वेशभूषा बहुत जरूरी है, वेशभूषा से जीवन परिवर्तित होता है, वेशभूषा का बड़ा प्रभाव होता है। और हम तो ये भी कहेंगे युवान बच्चों को सप्ताह में एक दिन भारतीय वेशभूषा को पहनना चाहिए। और हम जिस भारत में रहते हैं, हमको कई बार उन बच्चों पे बहुत तरस आता है कि इंग्लैंड के कपड़ों के झंडा वाला टी-शर्ट पहन करके, झंडा वाला टी-शर्ट पहन के जिनके पूर्वजों ने हमारे देश में राज किया, उनके फेडरेट की टी-शर्ट पहन करके आ जाते। हमारी भारतीय परिधान आड़े तिरछे जरूर पहनते हैं पर पूरे पहनते हैं, और भारतीय पहनते हैं धोती कुर्ता, जो हमारी परंपरा है तो वही पहनते हैं। और रही बात रंगीन की, तो हम रंगीन मिजाज के आदमी नहीं है, रंगीन कपड़े पहनने वाले आदमी। तो लगता है उन्हें तो आपके कपड़े बहुत अच्छे लगे। हाँ, आपने पूछा ड्रेस डिजाइनर को। सिर्फ कपड़े नहीं, आपकी जो गालियां हैं वो भी एक स्टाइल की होती हैं। अब टटरी के बरे, नकट्टा, मूसरचंद, ये कहां से लाते हैं? गांव के आदमी गांव में तो इतने नहीं, कुछ राज ही रहने चाहिए। हाँ, एक सवाल और पूछते हैं। मेरा आपसे सवाल ये है कि आपके चेहरे पर जो लाली है, जो ग्लो है, आखिर उसका राज क्या है? और दूसरा पवित्र विचार, नो माइंड मेडिटेशन, और सबसे बेहतर हम जो भी करते हैं वो बहुत डीप होकर, सोते भी है तो 2 घंटे डीप होकर। तो हमें लगता है कि यदि हमारा आहार शुद्ध होगा, व्यवहार शुद्ध होगा, तो निश्चित रूप से जो ब्रह्मचर्य देख चुके दोस्तों बात ये है कि जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, और हालांकि बहुत लोग उनको विरोध में मानते हैं। अभी इस टाइम पे जो हो रहा था कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, जो जहाँ तक जिसकी जितनी सोच होती है दोस्त, उतना ही सब कुछ सोचते हैं लोग, और वो एक अच्छा सोचते हैं क्योंकि उनका विचार और अच्छे विचार के बात भी करते हैं, अच्छे से बात भी करते हैं। क्योंकि वहाँ पे जहाँ बागेश्वर धाम है तो वहाँ सारी चीज़ें, कुछ चीज़ें ऐसी हैं उन्होंने फ्री करके रखी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, और हर जगह जाते हैं भागवत करने के लिए, और सब जगह जाके, हालांकि पूरा देश उनको बहुत ही प्यार करता है। और तो आप लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और मानते हैं आप धीरेन्द्र शास्त्री को, क्या गलत हैं क्या सही हैं, आप ज़रूर से ज़रूर बताइए, क्योंकि सभी लोग एक जैसे थोड़ी ना होते हैं। बाबा बहुत सारे हैं, और ज़रूरी नहीं है कि हर बाबा बेकार हो, और हर बाबा, कुछ बाबा जो अभी इस टाइम पे जेल में हैं
उन बाबा के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, उन बाबा के लिए जो अच्छे काम करते हैं, अच्छा विचार रखते हैं, सुविचार रखते हैं, जो बागेश्वर धाम अपनी शादी करवाते हैं, सभी का खान पीन का व्यवस्था करते हैं गरीब लोगों को। और बस इसी के बारे में तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और कैसा लगा वीडियो